बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 4, उसका क्वेश्चन नंबर 3। क्या है ये? फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है इनका। फर्स्ट पार्ट है इसका 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, एंड ये सेकंड है 8x स्क्वायर प्लस 16x। ठीक, इनका हमने एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। पहले इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे एंड देन देखेंगे क्या है इनका एलसीएम एंड एचसीएफ। फर्स्ट इसका, पहले इसका प्लस 12x स्क्वायर। फैक्टराइजेशन करते हुए सबसे पहले क्या देखते हैं, क्या कुछ कॉमन तो नहीं है। तो इन दोनों टर्म्स में क्या कुछ कॉमन है तो वो देखते हैं। 4x क्यूब 12x स्क्वायर, यहाँ पे 4 दोनों में मौजूद है, 4 ये है, एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 में मौजूद है। ठीक, 4। उसके अलावा 4 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर दोनों में मौजूद है। ठीक, ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, छोटे वाला हम लिखते हैं क्योंकि दूसरे में वो होता है मौजूद। तो यहाँ पे बाकी क्या बचा? 4 तो ये आया, एंड एक्स क्यूब और ये एक्स स्क्वायर निकल गया, तो बाकी एक्स 1x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, या 12 डिवाइडेड बाई 4 3 एक्स स्क्वायर ये आ गया, तो साथ कुछ भी नहीं, ये एक्स प्लस 3। ठीक, अच्छा, अब इसको मज़ीद हम फैक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। 4 को हम ऐसे लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, एंड एक्स स्क्वायर को x मल्टीप्लाई बाय x। ठीक, इनको ऐसे, और ये x प्लस 3। तो ये है इस फर्स्ट एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन। अब ये सेकंड वाले की भी 8x स्क्वायर प्लस 16x। अब इनमें भी देखेंगे क्या कुछ कॉमन है, तो पहले कॉमन निकालेंगे एंड देन फैक्टराइजेशन देखेंगे क्या हो सकती है उसकी। तो इन दोनों में कॉमन है 8, इसमें भी है, एंड 8 का टेबल पढ़ें तो 16 भी आता है। उसके अलावा x, ये एक्स स्क्वायर है, ये x है, छोटे वाला हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे। तो 8 1 8, एंड एक्स स्क्वायर में से एक x निकल गया, तो बाकी x प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16, एंड ये x, तो ये आया 8x x प्लस 2। अब 8x को भी मज़ीद हम फैक्टराइज कर लेंगे। 8 को हम लिख सकते हैं ऐसे 3 दफ़ा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड देन मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक, ये हो जाएगा 8, आगे x को, और ये ऐसे ही, ये सेकंड वाले की फैक्टराइजेशन। अब ये इसमें एंड इनमें देखना है क्या कॉमन कुछ है। कॉमन एंड नॉन कॉमन दोनों देखेंगे एंड लिखेंगे HCF एंड LCM। HCF क्या होता है? दोनों एक्सप्रेशंस में जो कुछ भी कॉमन हो हम, वो HCF होता है। कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं ना तमाम, वो HCF में आते हैं कॉमन। तो इनमें क्या है, ये 2, ये दोनों 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक, ये इसको लिखेंगे। उसके अलावा क्या कॉमन है, ये एक x एंड ये x, यानी कि 4x है। HCF दोनों में कॉमन है। ठीक, ये एंड ये, अब ये जो x है उसमें नहीं है, एंड ये जो 2 है इसमें नहीं है, एंड ये भी डिफरेंट है, तो HCF इसका यही है। आगे LCM। LCM क्या होता है? कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। ये जो कॉमन होते हैं ये HCF ही होता है। ठीक, तो कॉमन क्या है? 4x, ये कॉमन HCF मल्टीप्लाई बाय, अब नॉन कॉमन भी इधर हम राइट कर लेंगे। नॉन कॉमन कौन से हैं जो कॉमन नहीं है, जो बाकी बच गए हैं? ये x प्लस 3 2x प्लस 2। तो लिख लें इनको अरेंज करके, थोड़ी 2 पहले लिख लें, मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 x प्लस 2, ये वाला, ये इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 x x x स्क्वायर।
आगे x प्लस 3 x प्लस 2। ठीक, तो ये है एलसीएम। सेकंड पार्ट है इसका, ये एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्र माइनस 4x, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड ये सेकंड है एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3। तो इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले ये प्लस 3x स्क्र माइनस 4x, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमने क्या देखना होता है, क्या कुछ कॉमन मौजूद है उसमें। तो सबसे पहले हम कॉमन लेते हैं। तो इन तीनों टर्म्स में क्या कुछ कॉमन है, x, x, x स्क्वायर, x क्यूब, ये जो x है x की पावर 1 वाला वो हम कॉमन लेंगे, उसके अलावा कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे x क्यूब है तो x कॉमन बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचा x स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर, ये एक x आ गया तो x माइनस 4, ये x कॉमन, तो ये आया है। ठीक, ये अब हम इसकी देखेंगे फैक्टराइजेशन हो सकती है, तो फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये है एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो उसका क्या तरीक़ेकार था, इसकी मिडल टर्म को हम स्प्लिट करके इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट हो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ। अब यहाँ 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 को हम कोई से भी दो नंबर्स लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 आए, एंड उन्हीं दो नंबर्स को प्लस या माइनस करने से आए प्लस 3, ये एक्स के साथ वाला। वो दो नंबर्स कौन से हो सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 आ गया, 4 आ गया। क्या इन्हीं दो नंबर्स को प्लस या माइनस करने से प्लस 3 आएगा, प्लस 4। अब ये प्लस का है ना तो बड़े वाला प्लस का रखेंगे, माइनस 1 प्लस 3। ठीक, तो 4 एंड 1 ये दो नंबर्स हैं। तो पहले वाले को ऐसे लिख लें, पहली टर्म को प्लस 4x माइनस 1x प्लस 3x को ऐसे लिख लिया, प्लस 4x माइनस 1x ब्रेक करके, आगे माइनस 4, थर्ड टर्म को ऐसे ही लिख लेंगे। इन दोनों में से देखेंगे क्या कुछ कॉमन है, x, तो यहाँ बचा x प्लस ये x बाहर 4, इन दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं है तो माइनस, ये माइनस साथ आएगा एंड 1, तो यहाँ पे क्या बचा x, ये साइन चेंज हो के प्लस, क्योंकि बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाते हैं 4, ऐसे। अब x प्लस 4 दोनों में है तो ये कॉमन ले लेंगे, तो माइनस के इस तरफ ये कॉमन लिया तो बाकी क्या बचा, इधर x माइनस ये कॉमन तो बचा 1, या ब्रैकेट बड़ी वाली ख़त्म कर दें। ये इसकी फैक्टराइजेशन फर्स्ट वाले की। सेकंड वाले की देखते हैं, इसकी भी इस तरह की होगी फैक्टराइजेशन। इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, तो 3 कोई से भी दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से 3 आए एंड उन्हीं को प्लस या माइनस करने से आए माइनस 4, वो दो नंबर्स कौन से हो सकते हैं, 3 एंड 1, 3 आ गया मल्टीप्लाई करने से एंड इनको प्लस माइनस करने से माइनस 4, कैसे आएगा, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, तो 3 एंड 1 ये हमारे दो नंबर्स हैं। इसको स्प्लिट करने के लिए ब्रेक करना है इसको दो पार्ट्स में, माइनस 3x माइनस 1x, ये प्लस 3, थर्ड वाले को ऐसे ही, फर्स्ट एंड थर्ड को ऐसे ही लिखते हैं, इसको ब्रेक करके लिखते हैं। तो इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन है, x, तो यहाँ बचा x, ये माइनस ये x बाहर 3, इन दोनों में से। अब इन दोनों में से कुछ भी नहीं है कॉमन, तो माइनस 1, कुछ भी कॉमन ना हो तो 1, x माइनस 3 है। अब ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर हमने कॉमन लिया है। x माइनस 3 दोनों सेम हैं तो x माइनस 3 अगेन कॉमन ले लेंगे,
तो माइनस के इस तरफ क्या बचा, x, ये है माइनस और ये 1, ये कॉमन, बाकी 1, x माइनस 3, x माइनस 1, ये इसकी फैक्टराइजेशन। ठीक, तो फर्स्ट वाले की ये आई है फैक्टराइजेशन, सेकंड एक्सप्रेशन की ये आई है। तो अब हमने देखना है इनमें एलसीएम एंड एचसीएफ क्या है। एचसीएफ यानी कि कॉमन फैक्टर्स जो दोनों में मौजूद हैं, उनको हमने लिख देना है यहाँ पे। इसमें एंड इसमें दोनों में क्या मौजूद है, सेम, x माइनस 1, x माइनस 1। ठीक, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है जो दोनों में मौजूद हो। तो एचसीएफ इसका होगा x माइनस 1। ठीक, एलसीएम, एलसीएम में कॉमन एंड नॉन कॉमन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन क्या है, कॉमन तो ये आया ना x माइनस 1 जो दोनों में है। ठीक, एक ही दफा लिखना है इसे, लेकिन कॉमन फैक्टर्स x माइनस 1 या ये एचसीएफ ही होता है। ठीक, मल्टीप्लाई बाय, अब नॉन कॉमन कौन से हैं जो बाकी बच गए हैं दोनों में जो डिफरेंट हैं, x प्लस 4 और इसमें x माइनस 3, या इनको अरेंज कर लें, x पहले ले आए, x माइनस 1, x प्लस 4, x माइनस 3। ठीक, तो ये है आपका आंसर। इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, ये इनको मल्टीप्लाई फॉर्म में है ना। थर्ड पार्ट है इसका, ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है एंड ये है सेकेंड एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। फर्स्ट प्लस 8x प्लस 16, सबसे पहले क्या इसमें कुछ कॉमन मौजूद है, तो तीनों में कुछ भी कॉमन हमें नज़र नहीं आ रहा। तो अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, इसको स्प्लिट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे था 1 को मल्टीप्लाई किया 16 के साथ, तो 16, अब कोई से भी दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से 16 आए एंड उन्हीं को प्लस करने से आए प्लस 8, तो वो दो नंबर्स कौन से हो सकते हैं, 4 एंड 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आया 16, ये आ गया प्लस 4, इन्हीं दो नंबर्स को प्लस किया है तो आया प्लस 8। ठीक, तो 4 4 ये दो नंबर्स हैं। पहले वाले को ऐसे ही लिख लें, इसको ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है, 4x प्लस 4x, 8 को ऐसे लिख लिया दो टर्म्स में, प्लस 16 थर्ड वाला ऐसे ही। अब इनमें से कॉमन निकालेंगे एंड इनमें से कॉमन, इनमें से क्या आएगा x, तो यहाँ क्या बचा x प्लस x बाहर 4, इनमें से प्लस 4x प्लस 4 4s आर 16, ये x प्लस 4 सेम, इनको अगेन कॉमन, तो क्या बचा, प्लस के इस तरफ x प्लस प्लस के इस तरफ ये कॉमन 4 इधर। ठीक, x प्लस 4 ये इसकी फैक्टराइजेशन आई है फर्स्ट वाले की। सेकंड वाले की देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16, क्या कुछ कॉमन है दोनों में, नहीं, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब ये स्क्वायर फॉर्म में है एंड इसको भी हम स्क्वायर में बना सकते हैं, 4 स्क्वायर 16, दरमियान में हम माइनस, तो फार्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये अब ये इसको करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया 4 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऐसे लिख लेंगे इसको, x प्लस 4 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि x माइनस 4। इसको मज़ीद अब हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो ये है सेकंड एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, अब इनमें देखना है HCF एंड LCM क्या है। HCF क्या, दोनों में जो कॉमन हो, दोनों में मौजूद हो। तो
x+4 दोनों में है, तो ये है इसका HCF x+4। इसके अलावा कुछ कॉमन है, ये है x+4, ये x-4 नहीं, तो HCF है सिर्फ इसका x+4। उसके बाद LCM क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन तो हो गए ना, जो HCF है वो कॉमन। अब नॉन कॉमन कौन से हैं जो दोनों में डिफरेंट हैं, x+4 x-4। ठीक, अब ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x+4 सेम है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका स्क्वायर पावर्स ऐड हो जाएंगी, इनकी बेसिस सेम है x-4, तो ये है LCM। फोर्थ पार्ट इसका x³ - 9x, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन, एंड ये सेकेंड है x² - x - 6। तो इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। फर्स्ट -9x, सबसे पहले क्या कुछ दोनों में कॉमन मौजूद है तो हम कॉमन लेंगे, x³ एंड x दोनों में है, तो यहाँ क्या बचा, x² माइनस x बाहर 9 बाकी। ठीक, x² - 9। क्या अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, यस। ये है स्क्वायर की फॉर्म में, x² - 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, a² - b² फार्मूला यूज करेंगे, a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b -3², a² - b²। a यहाँ पे क्या है, x, b क्या है 3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x+3 इंटू x - 3। इसको इस पे हमने ये फार्मूला अप्लाई किया है, a + b a - b। ठीक, तो ये इसके फैक्टर्स, मज़ीद इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। आगे नेक्स्ट सेकंड एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे। x² - x - 6, क्या कुछ कॉमन है तीनों टर्म्स में, नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। उसके बाद हम फैक्टराइजेशन करेंगे इसके बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, इसको स्प्लिट करेंगे। तो क्या तरीकाकार था, फर्स्ट के साथ जो कोफिशिएंट हो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, थर्ड वाले के साथ 1 को 6 के साथ किया तो 6, कोई से भी दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, एंड उन्हीं को प्लस या माइनस करें तो आए -1। x के साथ अब क्या है 1, तो 2 × 3 इज इक्वल टू 6 तो आ गया, क्या इनको प्लस माइनस, यानी 2 एंड 3 को प्लस या माइनस करने से -1 आएगा, तो माइनस का है ना, तो बड़े वाले को माइनस कर लें, -3 + 2 इसको प्लस रख लें, तो ये आया -1। ठीक, तो ये 3 एंड 2 ये दो नंबर्स हैं। x² इसको ऐसे ही लिख लें, इसको स्प्लिट करना है दो टर्म्स में, हमने -3x + 2x, एंड थर्ड वाले को भी ऐसे ही लिख लें। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x दोनों में है x, तो x² में से एक x निकल गया तो बाकी x माइनस ये x 3 प्लस इन दोनों में से कॉमन है 2, यहाँ पे बचा x, ये हो गया माइनस, बाहर प्लस है तो ये माइनस ही रहेगा, 2 × 3 6, x - 3 दोनों में मौजूद है तो हम बाहर ऐसे कॉमन ले लेंगे इसे, तो प्लस के इस तरफ ये कॉमन आ गया तो इधर बचा x प्लस ये कॉमन बचा 2। ठीक, ये इसकी फैक्टराइजेशन, मज़ीद इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो HCF इनका क्या होगा, जो दोनों में जो फैक्टर दोनों में मौजूद हैं वो लिखेंगे। तो दोनों में क्या है, x - 3 ये x - 3 दोनों में है, तो लिख लेंगे x - 3। इसके अलावा क्या है, और
कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं है अब, ठीक। HCF इसका है x माइनस 3। LCM क्या होगा? कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन तो आगे ना, ये जो HCF आया है ये है कॉमन, x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय, अब नॉन कॉमन कौन से हैं? जो डिफरेंट हैं, जो सेम नहीं है, उनको अब यहाँ पे लिख लें। बाकी क्या बचा था? x प्लस 3, इसमें x प्लस 2, ये है कॉमन नॉन कॉमन। ये LCM। अब थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लें। x वाले को पहले ले आए, ये है x माइनस 3, x प्लस 3, x प्लस 2। अब ये जो x माइनस 3, x प्लस 3, a माइनस b, a प्लस 3, तो उनको इकट्ठा कर लें। a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, वो है ना फार्मूला जो यहाँ पे हमने अप्लाई किया था। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 9 x प्लस 2। ये है आपका आंसर।